इधर देखो, अब हो गया। अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था ना, तेरे को ही बताना है, बाकियों को तो पता है। अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करा था कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड किन किन जगह हो सकता है, या तो जर्नल के अंदर होगा, या फिर वो किस में होगा, सब्सिडरी बुक्स में होगा। जर्नल के अंदर कब होगा, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तुम्हारी कम रहेगी। अभी तुमने जर्नल बनाई ना, हर तरह की ट्रांजेक्शन डाल दी जर्नल के अंदर। जर्नल में तुमने कैश ट्रांजेक्शन भी डाल दी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी डाल दी, कोई मशीनरी परचेस कर रहे हो वो भी तुम्हारे जर्नल में लिख रहे हो, ठीक है। स्टॉक परचेस कर रहे हो वो भी जर्नल में लिख रहे हो। अब चाहे कैश परचेस कर रहे हो चाहे क्रेडिट परचेस कर रहे हो, तुम किस में लिख रहे हो, जर्नल में लिख रहे हो। और डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करी, वो भी किस में करी, जर्नल में करी। हर तरह का सारा कचरा किस में डाल दिया, जर्नल के अंदर डाल दिया। पर अगर किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक बुक बनानी पड़ती है। तो कैश बुक बनाई जाती है कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए, जो ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो, कैश इन्वॉल्व। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। जैसे अगर तुमने गुड्स परचेस करा है किस पे, क्रेडिट पे, गुड्स सेल कर दिया क्रेडिट पे, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन में भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो एक इमेजिनरी कंडीशन है। बोलो ठीक है क्या, इतनी सी बात समझ में आ रही है? आ रही तेरे को ही समझाना है मेरे को, बाकी तो इनका तो समझा हुआ है, ठीक है। तो कैश बुक का परफॉर्मा ऐसे रहता है, कैश बुक का परफॉर्मा रहता है बिल्कुल लेजर जैसे। कैश बुक की वैरायटी को क्या क्या हो सकती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और पैटी कैश बुक। 4 तरह की कैश बुक हो सकती है। कॉलम से मतलब है अमाउंट वाला कॉलम। देखो ये डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। मैंने कल भी बताया था, ये सेम साइड है, ये बीच में से इसको तुम बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये बीच में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है बिल्कुल ऐसे। ये अलग साइड है और ये अलग साइड। लेजर पढ़ी ना तुमने तो, बस वही है, सेम टू सेम। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये इसका परफॉर्मा है। अब मैंने तुम्हें बोला था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक, वो सारे थे इस अमाउंट के कॉलम से रिलेटेड। देखो इस कैश बुक के अंदर इस साइड में अमाउंट का एक ही कॉलम है और इस साइड भी अमाउंट का एक ही कॉलम है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक उसको बोलेंगे जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम इस साइड होंगे और 2 कॉलम इस साइड होंगे। एक कॉलम बैंक का होता है और एक कॉलम कैश का होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, एक कॉलम डिस्काउंट का बढ़ जाएगा उसके अंदर, बाद में देखेंगे। एक पैटी कैश बुक भी होती है, वो भी बिल्कुल बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इधर। अब देखो तुम ये समझ लो कि इसकी जो ये डेबिट साइड है ये रिसीव्ड साइड है। कौन साइड है, रिसीव्ड। और जो ये वाली साइड है ये कैसी है, ये पेमेंट साइड है। यानी तुम्हें क्या देखना है, जब भी तुम कैश बुक बनाओगे ना तो तुम्हारी खोपड़ी में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, क्या, कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। सुन रहा है क्या, एक ही चीज़ चलनी चाहिए दिमाग के अंदर। हाँ गले बैठ जा, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, यही देखना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं देखना है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, देखो या तो क्वेश्चन नया स्टार्ट होगा, यानी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जब भी कोई नया बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है। अब जब वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो किस साइड में लिखूंगा, ये रिसीव्ड साइड के अंदर लिखूंगा, ठीक है ना। ये वाली साइड क्या साइड होती है, टू साइड होती है, और ये वाली साइड कैसी साइड होती है, बाय साइड होती है। प्रीफिक्स है एक तरीके से, तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ पर तुम जो भी आइटम लिखोगे ना उसको बाय लगा के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आइटम लिखोगे वो टू लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, अभी बोला मैंने कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई बिजनेसमैन, तो वो क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। तो किस साइड में आएगा, रिसीव्ड साइड में आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। भाई पैसा तो आ रहा है पर वो किस चीज़ का है वो यहाँ पर मेंशन कर देना, वो क्या है, कैपिटल का पैसा है। अब या तो बिजनेस आपका नया स्टार्ट हो रहा है, जब बिजनेस नया स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, कैपिटल। और बिजनेस अगर पहले से ही चल रहा है, पुराना बिजनेस है तुम्हारा, तो फिर तुम्हारे पास में पिछले साल का कैश का बैलेंस पड़ा होगा,
तो यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल की जगह क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये दोनों या तो दोनों में से कोई एक आएगा, या तो बिजनेस नया स्टार्ट होगा, अगर बिजनेस नया स्टार्ट होगा तो क्या जाएगा, टू कैपिटल, और अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो वो तुम्हें बैलेंस देगा, वो तुम्हें ऐसे बोलेगा कैश बैलेंस या कैश ओपनिंग बैलेंस, ऐसे लिख के देगा वो तुम्हें। तो वो वाली अमाउंट इस साइड में लिख देना और वो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। बोलो ठीक है क्या? अब पैसा आ गया, अब उसके बाद में क्या करते हैं, बिजनेस में किस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, या तो परचेस करने की ट्रांजेक्शन होगी या फिर क्या होगा, सेल करने की ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, परचेस कर लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, गुड्स परचेस करा, पर ध्यान रखना गुड्स जो कैश में परचेस करा ना वही आएगा यहाँ पर। ऐसा गुड्स जो क्रेडिट पे परचेस करेंगे वो यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं होगी नहीं, इग्नोर कर देना उसको, इग्नोर मारता ना किसी को, इग्नोर मार देना बिल्कुल, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को। तो अगर मैंने क्या करा, गुड्स परचेस करा, ऐसा लिखा आ जाए गुड्स परचेस फॉर 50,000 रुपीज़, तो क्या करोगे, इस साइड लिखोगे, पेमेंट करोगे ना। जब गुड्स परचेस करेंगे तो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना, पक्का विश्वास है आज तो। इधर जो भी डेट दे रखी होगी क्वेश्चन में वो डेट डाल देना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय, और अमाउंट आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या, सही है। चलो अब ऐसे ही अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेंस पेड करे हैं, मैंने सैलरी दी है, रेंट दिया है, तो उसमें भी क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, मतलब पैसा जा रहा है, वो भी सारे किस साइड में आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे। जैसे सैलरी दी है तो क्या आ जाएगा, बाय सैलरी, वेजेस दिए तो क्या आ जाएगा, बाय वेजेस। ऐसे ही मैंने अगर कोई मशीनरी यानी कोई एसेट परचेस करी है, कोई भी एसेट एक्स वाई जेड, चाहे मशीनरी परचेस करी हो, चाहे फर्नीचर परचेस कराओ, कुछ भी परचेस कराओ, तो वो क्या करके आ जाएगा यहाँ पर, बाय एसेट। जैसे मशीनरी करिए तो बाय मशीनरी, और उसकी अमाउंट आ जाएगी। कंडीशन एक ही है कि कैश में होना चाहिए परचेस, बस। अगर जैसे क्वेश्चन है पेड टू रमेश, पेड टू रमेश, रमेश को पैसे दिए, पैसा आ रहा कि जा रहा, किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रमेश। समझदार हो गए, बोल ठीक है। ऐसे ही किन चीज़ों से पैसा आ सकता है बिजनेस में, गुड्स सेल करके, मेन चीज़ तो उससे आएगा पैसा। तो जब गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना। आज तो कॉन्फिडेंस दिखा रहा, तो कल तो नहीं दिखा रहा था बिल्कुल भी। टू सेल्स, कंडीशन एक ही है, सेल कैसी होनी चाहिए, कैश सेल। अगर क्रेडिट सेल होएगी तो तुम यहाँ पर उस इग्नोर, बस इग्नोर मारो बिल्कुल, रॉयल लिखना, लो कमीशन रिसीव करते हैं। प्रीपेड हो जाएगा ना भाई। अगर तुमने प्रीपेड करा है, तुमने मान लो सैलरी दी है किसी को या रेंट दिया है, प्रीपेड रेंट दे दिया। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, तुमने आने वाले टाइम के लिए अभी रेंट दे दिया, दिया तो है ना, अरे पैसा तो गया ना, तो आएगा, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाता है। रियलिटी में ना ही तो कोई कैश आता है और ना ही कोई कैश जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। बोलो, अब तुम बोलोगे तो बहुत ईजी है, पर तुमने क्वेश्चन करे तो इतना ईजी थोड़ा ना लगा। हाँ, कई बार क्या करते हो तुम, फ्लो के अंदर वो ट्रांजेक्शन भी लिख देते हो जो ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड है ही नहीं। अब ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिस ट्रांजेक्शन में तुम्हारे यहाँ से लिक्विड कैश जाता है या आता है। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे जिसमें पेमेंट बैंक कर रहा हो या डायरेक्टली कोई पेमेंट बैंक में रिसीव हो रही हो। हाँ, बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री तो करोगे, जैसे मान लो ऐसा लिखा गया कि अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक 50,000, क्या कर दिया तुमने, कुछ अमाउंट कहाँ पर डिपॉजिट कराई, बैंक में डिपॉजिट कराई। तुम्हारे यहाँ से तो पैसा चला गया, किस साइड में लिखोगे, पेमेंट साइड में, और क्या लिखोगे यहाँ पर। और अगर मैं बोलूँ कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर दिया, तो क्या करेंगे, पैसा आ रहा है तो क्या रिसीव साइड में क्या कर देंगे यहाँ पर, टू बैंक।
पर अगर ऐसा लिखा आ जाए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, इंटरेस्ट तुम्हें मिला, तुमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसका तुम्हें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, और वो सीधे ही कहाँ जमा हो गया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। जब वो सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो गया, इधर नहीं आएगा। जब अपन डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे ना, उसमें देखेंगे इस तरह की एंट्रीज को। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन करके देख ले क्या एक सेकंड वाले ले लो। सेकंड वाले में डाउट है क्या? वो तो हो गया हाँ फर्स्ट वाले में था फर्स्ट और वाले सर अगर मतलब जैसे किसी ने पेमेंट की हमको बैंक से की मतलब अकाउंट से की होती है, उसने अपन को अकाउंट से पेमेंट करी है तो अपने बैंक अकाउंट में जा रहा है ना पैसा, वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई तुम्हें पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू तो वो पैसा तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं, वो तो पैसा कहाँ पर जाएगा, सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। उसको यहाँ पर नहीं, वो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब अपन देखेंगे। देखो जरा एक बार